नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा। प्रदेश की सभी खबरों पर नजर डालेंगे आज के न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। स्कूलों में 1 महीना देरी से शुरू होगा नया सेशन, परीक्षाओं में निकल जाएगा अप्रैल। हिमाचली युवाओं पर होगी नौकरियों की बरसात, अगले महीने से मौका। सिलाई अध्यापिकाओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए गठित होगी समिति। अब हिमाचल में भी मिशन रिपीट की तैयारी में भाजपा, बैठकों का दौर शुरू। कांग्रेस की सरकार बनी तो एचपीयू में हो रही अनियमितताओं की जांच करवाएंगे। अध्यापकों को न्याय के लिए मुखर हुई आवाज, जल्द राहत की मांग। हिमाचल में बढ़ी गर्मी, 10 शहरों में 30 से ऊपर चढ़ा पारा, ऊना में 35 डिग्री तापमान। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। कोरोना ने समाज के लगभग हर वर्ग को प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा यदि किसी वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तो वे हैं छात्र। इस बार भी कोरोना के कारण स्कूलों में एग्जाम लेट हुए हैं, जिसका असर स्कूलों में शुरू होने वाले नए सेशन पर भी पड़ेगा। प्रदेश के स्कूलों में इस बार नया सत्र 1 माह देरी से शुरू होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूलों में अभी लगभग सभी कक्षाओं के एग्जाम चल रहे हैं। ऐसे में अप्रैल माह पूरा परीक्षाओं में ही चला जाएगा। इससे सेशन शुरू होने में समय लगेगा। बोर्ड कक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 23 मार्च से शुरू होने वाली हैं। इसके साथ ही नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं भी अभी स्कूलों में चल रही हैं, जिसमें 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शामिल हैं। ये परीक्षाएं भी 13 अप्रैल तक ही खत्म होंगी। इसके बाद जमा 1 कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होनी हैं। इससे साफ है कि अप्रैल माह में परीक्षाएं खत्म होंगी और उसके बाद करीब 1 सप्ताह बच्चों का रिजल्ट तैयार करने में जाएगा। ऐसे में नया सत्र 1 मई से ही शुरू हो पाएगा। पुराने शेड्यूल की बात की जाए तो हर साल फरवरी और मार्च माह में ही परीक्षाएं करवा दी जाती थी। प्रदेश के कॉलेजों में भी एचपीयू की तरफ से संभावित शेड्यूल जारी किया गया है। कॉलेजों में 7 अप्रैल से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। यूजी की परीक्षाएं शुरू होंगी। ऐसे में ये भी साफ है कि कॉलेजों में भी ये परीक्षाएं अप्रैल माह में चलेंगी और कॉलेजों में भी सत्र देरी से ही शुरू होगा। इसके लिए भी कॉलेजों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रोजगार के महत्व को अभिमान देते हुए हिमाचल के युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में मौका दिलवाने के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों से पास आउट विद्यार्थियों के लिए कोरोना काल के बाद एक बार फिर रोजगार के द्वार खुलने जा रहे हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। अप्रैल माह में प्रस्तावित आयोजन के लिए जल्द ही तिथि भी तय हो जाएगी। आयोग की पहल पर ये दूसरा बड़ा रोजगार मेला होगा। इस तरह के 3 और रोजगार मेलों का आयोजन आने वाले दिनों में किया जाएगा। बता दें कि देश की 30 नामी कंपनियां इस मेले में आकर युवाओं के साक्षात्कार लेगी और उनका चयन करेंगी। ध्यान रहे कि हिमाचल प्रदेश के 16 निजी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक ने बताया कि इसके लिए इन दिनों विद्यार्थियों का पंजीकरण करवाया जा रहा है। सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताने ओक ओवर पहुंची सिलाई अध्यापिकाओं के लिए सीएम ने एक बड़ी घोषणा की है। जयराम ठाकुर ने सिलाई अध्यापिकाओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। सिलाई अध्यापिकाओं का पदनाम पुनः नामित करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए नीति तैयार करने के संबंध में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर में उनसे मिलने पहुंची सिलाई अध्यापिकाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से कही। सिलाई अध्यापिकाओं का यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में प्रतिमाह 900 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों के पैरा वर्कर्स के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि पंचायत सचिवों की 20% सीटें सिलाई अध्यापिकाओं से भरी जाएं। इसकी अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। सरकार हर स्तर पर महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में कुल 1650 रुपए बढ़ोतरी की गई है।
हाल ही में देश के 4 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने हिमाचल पर फोकस कर दिया है। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने सभी 7 मोर्चों 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों, जिलाध्यक्ष व महामंत्रियों का मार्गदर्शन किया है। प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्र स्तर की बैठकों में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह हिमाचल पहुंच गए हैं। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों व प्रकोष्ठों की घुमारवीं में बैठकों में संगठन की आगामी गतिविधियों की कार्य योजना तैयार की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने प्रदेश के सभी 7 मोर्चों के संयोजकों और 17 प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों का मार्गदर्शन किया। साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े सभी अहम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा के साथ साथ आगे की रणनीति भी बनाई। अब सोमवार को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक, पूर्व विधायक और 2017 में चुनाव लड़े प्रत्याशियों के साथ ही जिलों के अध्यक्ष व महामंत्री और मंडलाध्यक्ष व महामंत्री शिरकत करेंगे। घुमारवीं में रविवार को मोर्चों व प्रकोष्ठों की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 17 प्रकोष्ठों की बैठक सुबह के समय 9 बजे से शुरू हो गई और दोपहर 2 बजे तक चली। इस बैठक में प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों ने भाग लिया, जबकि दोपहर बाद 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रदेश के 7 मोर्चों की बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने पर सरकार विभिन्न विभाग में नियमों को ताक पर रखकर की गई भर्तियों की जांच करवाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां हो रही हैं। रविवार को राजीव भवन शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणी की भर्तियों में व्यापक तौर पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस विश्वविद्यालय में हुई सभी प्रकार की अनियमितताओं की जाँच करवाई जाएगी। विश्वविद्यालय से एनएसयूआई के छात्रों के निष्कासन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन मनमर्जी कर रहा है और छात्र हितों को बुरी तरह कुचला जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर सिकंदर कुमार को राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी मनोनीत करने पर कुलदीप सिंह राठौर ने उन्हें बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के खाली पद, अंतर जिला तबादले व 2 साल का अनुबंध अध्यापकों को जल्द नियमित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुनीर आज शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से मिले और प्रदेश के स्कूलों में खाली पड़े जेबीटी के पद भरने की मांग की। इसके अतिरिक्त अंतर जिला ट्रांसफर पॉलिसी के तहत नियमित नहीं हो पाए 58 अध्यापकों के विषय पर भी दोनों के बीच अहम चर्चा हुई। मामराज पुनीर ने आग्रह किया कि प्रदेश के स्कूलों में पिछले काफी समय से जेबीटी के 3,301 पद खाली हैं, जिनके लिए प्रदेश सरकार ने कमीशन के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन बैच वाइज भी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। साथ ही हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने आग्रह किया है कि अंतर जिला ट्रांसफर शिक्षकों को ट्रांसफर नीति में संशोधन कर न्याय दिया जाए। मांग उठाई गई कि प्रदेश में 2 वर्ष पूरे कर चुके शिक्षकों की नियमितीकरण प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जानी चाहिए। प्रदेश में बढ़ रही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश, ओलावृष्टि की संभावना जताई थी, लेकिन मौसम साफ ही रहा। प्रदेश के 10 शहरों में पारा 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। ऊना में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि के अलर्ट के बीच गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने शनिवार व रविवार को प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। न तो शनिवार को बारिश हुई, न ही आज। वहीं प्रदेश के 10 शहरों में पारा 30 डिग्री से ऊपर रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। 21 और 22 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। 23 मार्च को दोबारा प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। अब चलते चलते श्री रेणुका जी में सवर्ण नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, ददाहू बाजार में निकाली विशाल रैली।
चंबा में हरदासपुरा मोहल्ला में मॉर्निंग वॉक करते चक्कर आने से महिला की दर्दनाक मौत, सिर के बल गिरने से तोड़ा दम। हमीरपुर में दीवारों में रिसाव, फर्श से निकल रहा पानी, बकाटी, नारा, मनगुल और गलोड़ के ग्रामीण हैरान। इतिहास रचेगा कुल्लू कार्निवाल, 8 दिन मेले का आयोजन करने वाला प्रदेश का पहला जिला, बॉलीवुड के साथ हिमाचली कलाकार जमाएंगे रंग। दर्शकों, आज की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।